हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आइए हम लोग पार्ट 28 स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 3D का ही। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स टू दैट ऑफ द स्फीयर विच विल फिट इनसाइड द क्यूब। ठीक है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द स्फीयर, और ये ऐसा स्फीयर है ना जो कि इसमें पूरी तरह से फिट हो जा रहा है। तो अगर फिट हो जा रहा है तो इसका जो साइड होगा ए, और इसका साइड जो होगा, इसका जो रेडियस होगा वो a/2 होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं अगर रेडियस r है तो साइड जो है वो 2r होगा। ठीक है, साइड जो है ये आपका 2r होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा 8r³ और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई r³। ठीक है, ये कटा 2 से r³ से कट गया और ये हो गया 6/पाई। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 227। ऑन ए रेनी डे 60 सेंटीमीटर ऑफ रेन इज रिकॉर्डेड इन अ रीजन। 60 सेंटीमीटर रेन रिकॉर्ड किया गया किसी रेनी डेज के दिन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन एन ओपन एंड एम्प्टी rectangular water tank that measures 12 meter length and 10 meter wide and 50 centimeter depth। ठीक है, एक रेनी डे में 60 सेंटीमीटर का रेन रिकॉर्ड किया गया किसी रीजन में। ठीक है, तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या होगा जो कि कलेक्ट किया गया इन एन ओपन एंड एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक। ओपन और एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक है जिसमें 12 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर गहराई वाला है। ठीक है, तो 12 × 10 और मल्टीप्लाइड बाई 50 अगर करेंगे 12×5 = 60, 6000 मीटर हो जाएगा, 6000 मीटर क्यूब। ठीक है, 6000 मीटर क्यूब होगा, लेकिन 60 सेंटीमीटर बारिश हुआ है उस दिन। ठीक है, कह रहा है 50 लेंथ 50 मीटर ये सॉरी ये 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 100 और ये हो जाएगा आपका 60 मीटर क्यूब। ये याद रखिएगा 60 सेंटीमीटर जो रेन हुआ उससे कोई खास मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक है, 60 मीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हाउ मेनी हेमिस्फेरिकल बॉल्स कैन बी मेड फ्रॉम ए सिलेंडर 56 सेंटीमीटर हाई एंड 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, और सिलेंडर का हाइट जो है वो हाउ मेनी हेमिस्फेरिकल बॉल कैन बी मेड फ्रॉम ए सिलेंडर 56 सेंटीमीटर हाई एंड 12 सेंटीमीटर ईच व्हेन एवरी बॉल बीइंग 0.75 सेंटीमीटर इन रेडियस। ठीक है, तो इससे कितना n नंबर्स ऑफ स्फेयर बनेगा जिस स्फेयर का जो रेडियस है वो है 0.75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा पाई r² यानी 6 × 6 × 56 और इज इक्वल टू n × 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ मीन्स 0.75 सेंटीमीटर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 75/100 दैट इज 3/4। तो 3/4 मीन्स 3/4 का क्यूब यानी 3/4 × 3/4 × 3/4। ठीक है, ये 4 गया, पाई/3, ये पाई कटा। ठीक है, अब यहाँ से 3 कैंसिल आउट, 3 कटा, ये 2 बार में, ये भी 2 बार में, तो n इज इक्वल टू आ गया 2 दूनी 4 × 56 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, 4 × 4 × 4 64, 64 × 56 और 64 × 56 अगर करेंगे तो ये आ जाता है 3584। सो 3584 छोटे छोटे बॉल्स बनेंगे उसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 229 की तरफ। कह रहा है द नंबर ऑफ क्वाइंस
of radius 0.75 centimeter and thickness 0.2 centimeter required to be melted to make a right circular cylinder of height 8 centimeter and base radius 3 centimeter। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वाइंस जो है जिसका रेडियस है 0.75 सेंटीमीटर, तो n क्वाइंस ऐसे ऐसे लगेंगे जिनका रेडियस जो है, अब ये जो रेडियस इतना सेंटीमीटर और थिकनेस ये है, तो ये एक सिलेंडर के फॉर्म में रहेगा जिसका रेडियस 0.75 सेंटीमीटर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर एच मीन्स आर यानी 3/4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3/4 आर स्क्वायर, और एच जो हो जाएगा 0.2 है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी मेल्टेड टू मेक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट। अब ये कितना सारा मेल्ट किया जाएगा कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, रेडियस जिसका 9 हो मतलब 3 हो, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है वो 8 हो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट इक्वेशन रहा। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, ये 9 से कट गया, यानी n इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 चौके 16, 16 पच्चे 80 छक 600, 80 अठे 640। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए कोन विथ बेस ऑफ सेम रेडियस। एक स्फीयर जिसका है 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। तो हाइट क्या होगा कोन का, तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो है रेडियस सेम है, कितना है 5 ही है, तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, तो पाई 5 इंटू पाई 5 इंटू 5 गया, पाई रूट 3 कैंसिल हो गया, यानी एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 231 की तरफ। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल। डायमीटर जो है दो सिलेंडर का वो 3:2 के रेशियो में है और वॉल्यूम इक्वल है, तो रेशियो ऑफ देयर हाइट क्या होगा, हाइट का रेशियो क्या होगा। देखिए ये आर आर एच है, डायमीटर जो है पहला का 3 है दूसरा का 2, पहला का 3 है दूसरा का 2, दोनों 9 और 9 होना चाहिए सपोज कीजिए। ठीक है, तो या फिर दोनों 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो ये तीसरी का 9 1/9 होना चाहिए ये, और 2 दूनी 4, तो ये 1/4 होना चाहिए, यानी क्रॉस करेंगे अगर तो ये कितना होना चाहिए हाइट रेशियो में 4:9 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द सिलेंडर सिलेंडर कंटेनर ऑफ 32 सेंटीमीटर हाइट एंड 18 सेंटीमीटर रेडियस इज फिल्ड विथ सैंड। ठीक है, ये सिलेंडर जो है सिलेंडर का कंटेनर जो है जिसका 32 सेंटीमीटर हाइट है और 18 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये 18 हो गया और ये हो गया 32। ठीक है, कह रहा है वो उसमें सैंड भरा हुआ। नाउ ऑल दिस सैंड इज यूज्ड टू फॉर्म ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द बेस। तो हाइट अगर इसका 24 है, हाइट अगर 24 है तो इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस देखते हैं कितना होगा। देखिए कुछ है नहीं, पाई आर स्क्वायर एच मीन्स पाई गुना 18 गुना 18 गुना 32, ये बराबर हो जाएगा 1/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 24। ठीक है, पाई पाई कैंसिल आउट, 24 कट गया 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, 4 जो है इससे कटा 8 बार में, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 तिया 18 8 24 गुने 18 आर स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 3 भी है इधर से। ठीक है, तो ये हो गया 18 गुने 24, 24 थी 72 गुने 18, 18 गुने 2, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 36। 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा। देखिए कैसे निकाला मैंने, इसमें से 6 ले लिया। ठीक है, तो इसको 2 भाग में बांटा तो 6 गुना 4 हो जाएगा, 6 का 18, 18 18 मिल के एक 18 बनाया, और ये 4 जो है वो मिल के 2 बनाया,
क्योंकि यहाँ जैसे ही रूट लगाएंगे तो दो 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 मिल के एक 2 बनाएगा, तो 18 गुने 2 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है 233, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कंटेन्स वाटर, इसमें वाटर है। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इज डिप्ड इनटू द वाटर अंटिल इट इज़ कम्प्लीटली इमर्ज, द वाटर लेवल इन द वेसल विल राइज। तो जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वो ऊपर की ओर आएगा। तो देखते हैं, दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स 3 का क्यूब यानी 27 इज इक्वल टू, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुने 16 गुना हाइट एच, ठीक है, एच जो भी हो, ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 4, पाई पाई कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया 9/4, 9/4 मीन्स 2.25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, ए हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ सिल्वर, एक हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल जो है, एक हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इज मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है। इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द बॉल इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो हाइट इसका क्या होगा, ठीक है, इसका रेडियस है 8 और स्मॉलर रेडियस है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब मीन्स 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 64 मल्टीप्लाइड बाई एच, पाई बाई थ्री कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 64 कैंसिल 32 बार में, यानी हो जाएगा 8 का क्यूब 512 माइनस 64 इज इक्वल टू 32 एच, ठीक है। तो 512 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 448, तो h इज इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाई 32 एंड इज इक्वल टू, ये कटेगा तो 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो h बराबर 14 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 235 क्वेश्चन नंबर की तरफ। कह रहा है इफ़ द सम ऑफ रेडियस ऑन हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज। कह रहा है सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका सम ऑफ रेडियस और हाइट, ये r प्लस h जो है ना ये 20 है और टोटल सरफेस एरिया 880 है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये बराबर 880 है, तो ये हो जाएगा 20, तो 2 पाई आर ये कितना हो गया 44, ये कटा इससे 22 बार में, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, यानी आर बराबर हो जाएगा 7। अब आर बराबर जैसे ही 7 हुआ तो हाइट जो है वो 13 हो जाएगा क्योंकि दोनों जोड़ के 20 है, आर प्लस एच बराबर 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। ये कटा 22 मल्टीप्लाइड बाई 13 सत्ते 91 और 22 मल्टीप्लाइड बाई 91 हो जाएगा 2002। यूनिट डिजिट्स देख लेंगे इसको, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो लास्ट में 2 जिसका होगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 236 की तरफ। कह रहा है ए सॉलिड स्फीयर एंड ए सॉलिड हेमी स्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया, एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड हेमी स्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया सेम है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज़, ठीक है। सरफेस एरिया अगर इसका सेम है इसका मतलब ये इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब और इसका सरफेस एरिया होगा
3 पाई कैपिटल स्मॉल आर क्यूब, अगर ये स्मॉल आर है तो सपोज कीजिए दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है, ठीक है, सॉरी सरफेस एरिया सेम है, टोटल स्फीयर सॉलिड सेम टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया सेम है यानी ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर है तो ये आर स्क्वायर होगा, ये इसका बात है, सरफेस एरिया का बात है। तो हम कह सकते हैं आर बाई आर इज इक्वल टू √3/4 का √2, आर बाई आर इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। तो कह रहा है इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो जो भी इसका वॉल्यूम होता है वो किस फॉर्मेट में होता है पता ही है आपको, ठीक है। चलिए इसके वॉल्यूम पे आते हैं। इस पहला वाला का वॉल्यूम क्या होगा, फर्स्ट का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सॉरी पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई सेकेंड वाला का वॉल्यूम 2/3 पाई 2 गुने 2 गुने 2 8, ठीक है, ये पाई बाई थ्री कैंसिल आउट, 4 ये कट गया 2 से, तो ये हो गया 3√3 2 दूनी 4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज ए ट्रापेजियम हुज लेंथ इज ऑफ पैरेलल साइड्स आर, एक बेस है जो प्रिज्म का, ठीक है, एक प्रिज्म का जो बेस है ना वो एक ट्रापेजियम है, और ट्रापेजियम कैसा है, ये 25 है और ये 11 है लेंथ, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर का है। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, ठीक है। देखिए तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 25 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये हो जाएगा टोटल नीचे का एरिया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी हाइट, तो ये टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कट गया 8 से, 25 प्लस 11 36 गुना 8 गुना 10, 36 गुना 8 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुना 8 288 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 2880, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड सॉरी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर का है हाइट, ठीक है, और इसका एक्सटर्नल रेडियाई जो है वो 6.75 है और इंटरनल जो है 5.25 है रिस्पेक्टिवली। इफ द इट इज़ मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है इससे जिसका हाइट जो होता है हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, यानी जिसका हाइट जो होता है वो 15/2 होगा 7.5, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, ये आर क्या होगा, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई जो है वो 6.25 6.75 और 5.25 है, ठीक है। चलिए फिर से वही वॉल्यूम ही कंपेयर करेंगे, तो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच अगर बाहर निकला तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 6.75 मीन्स 6√3/4, ठीक है, तो 27/4 गुना 27/4, या ऐसे लिख देते हैं हम 6.75 का स्क्वायर माइनस 5.25 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, ये टोटल इसका खोखले वाले सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम हुआ, और ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 15/2 के पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पाई कैंसिल 15 कैंसिल, आर स्क्वायर बाई 2 इधर बचा है, और इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा 6×5 11 11 1 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 यानी 3/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, ये कटा आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर।
सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 239 कह रहा है, सॉरी 239 कह रहा है, इफ़ ए कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कोन इज, ठीक है। एक कोन को डिवाइड किया जा रहा है दो पार्ट में, ठीक है, बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। ये एक्सिस एक्सल है, तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जा रहा है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो दोनों पार्ट का कह रहा है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो ये 1 है और ये पूरा अगर 2 होगा, ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा, 2 का क्यूब 8, तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, 8 - 1 7, ठीक है। तो 1:7 इज द करेक्ट आंसर। वन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 240 कह रहा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पार्सली फिल्ड विथ वाटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि पार्सली फिल्ड है वाटर से थोड़ा बहुत फिल्ड है, थोड़ा खाली होगा, थोड़ा भरा हुआ होगा। टू आयरन स्फेरिकल बॉल्स आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर सो दैट द हाइट ऑफ द वाटर ऑफ द सिलेंडर राइजेस टू 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर राइज किया। इफ़ द रेडियस ऑफ वन बॉल इज हाफ द अदर बॉल, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 18 है तो ये 9 होगा रेडियस, तो 9 होगा, तो इतना मान लीजिए पहले इतना था, बॉल डालने के, 2 स्फेरिकल बॉल डालने के बाद ये इतना हो गया हाइट, ये राइज हुआ। तो जितना राइज हुआ होगा इसका वॉल्यूम और ये दोनों स्फेयर का वॉल्यूम सेम होगा। चलिए देखते हैं अभी आगे, ठीक है। आगे कह रहा है, देखिएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच यानी 9 का स्क्वायर, 9 × 9 मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 4, और ये बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई। अगर छोटे वाले का रेडियस आर है तो बड़े वाले का रेडियस 2r होगा, तो r³ + 2r का होल क्यूब, ठीक है। तो पाई पाई कटा, 4 कटा, ठीक है, 9 × 9 × 3 इज इक्वल टू r³ कितना हो गया, ये r³ + 2r³ ये हो जाएगा 9r का होल क्यूब, ठीक है। ये 9 9 कटा, ये 9 × 3 27, तो r³ बराबर r बराबर 27 है, r³ बराबर 27 है, तो r बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो r इज इक्वल टू 3, तो दो रेडियाई होगा स्फेयर का, वो 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है टू रेडियाई ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:7, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज। तो दो सिलेंडर का जो रेशियो है रेडियस का, तो RRH रेशियो है रेडियस का 3:2 और हाइट का रेशियो जो है वो 3:7 है। तो इसको अगर करेंगे तो ये टोटल 27 हो जाएगा, तो ये टोटल 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है। तो 27:28 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4 एंड देयर डायमीटर्स ऑफ द बेस इज इन रेशियो ऑफ 4:5, तो हाइट का रेशियो क्या होगा, तो 4:5 डायमीटर का अगर जो रेशियो है वही रेडियस का रेशियो होगा, ये भी 4:5, और हाइट जो होगा ये h, ये हो जाएगा, पता नहीं है कितना हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आ रहा है 1:4, लास्ट में 1:4 आ रहा है, ठीक है। ये टोटल हुआ 16, ये टोटल हुआ, ये 4 4 जा 16, ये 5 5 जा 25, ठीक है। ये 1:4 आना चाहिए, तो ये 1/16 होगा, ठीक है, और ये 4/25 होगा, तभी जाके ये होगा, और इसको क्रॉस करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 25:64, ठीक है। तो 25:64 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप, एक वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज 748 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, एंड ये लेंथ जो है यानी हाइट जो है इसका 14 है, और एक्सटर्नल रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर का है, तो थिकनेस क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस जो है, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो थिकनेस क्या होगा, इसका इंटरनल रेडियस क्या होगा, 748 टोटल इसका वॉल्यूम है, 748 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू एच आर स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर इसको करेंगे तो ये पाई को चेंज कर देंगे 22/7 में। देखिए तो ये 7 से 2 कट गया ये, और 22 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 34 बार में, और फिर इसको करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 17 इज इक्वल टू 64। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो आर बराबर कितना होगा 8, और आर बराबर 8 होगा तो थिकनेस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 सेंटीमीटर बड़े वाले का और 8 सेंटीमीटर छोटे वाले का रेडियस है, तो थिकनेस 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज रूट अंडर 192 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम विल बी। जो डायगोनल ऑफ द क्यूब है, क्यूब का जो डायगोनल होता है एक, वो होता है √3a इज इक्वल टू रूट अंडर 192 है अगर। ठीक है, तो अगर ये 3 से कटेगा, √3 ये कटेगा इसमें, तो ये हो जाएगा रूट में ही कट के हो जाएगा 64, और √64 का मतलब 8 हो जाएगा। और अगर 8 है इसका वॉल्यूम, मतलब a यानी साइड जो है 8 है, तो वॉल्यूम कितना होगा 8 का क्यूब हो जाएगा यानी 512। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू 512। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, कह रहा है बेस जो है उसका रेडियस जो है वो 6 है, और इस स्लैंट हाइट इज इतना, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो ऑब्वियस है इसका हाइट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच यानी 22 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुना 6 गुना 6 गुना एच यानी 8। ठीक है, चलिए इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 21 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 36 गुने 8 डिवाइडेड बाई 21, और ये आ जाएगा 301.71 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 246 की तरफ। कह रहा है द सॉलिड स्फीयर हैव देयर रेडियाई R1 R2 एंड R3, द स्फीयर्स आर बेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर ऑफ बिगर रेडियस। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, तो नया स्फीयर का रेडियस क्या होगा, 3 स्फीयर को तोड़ के बना गया है। ठीक है, तो नया स्फीयर का जो रेडियस होगा वो R³ प्लस R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम इतना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का होल क्यूब। ठीक है, 4/3 कटा, और कैपिटल R बराबर कितना हो गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब का पावर 1/3 यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द टू स्फीयर इज 8:27 एंड द रेशियो ऑफ वेट पर 1 cc ऑफ मटेरियल ऑफ 2 इज 8:1, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर इज। ठीक है, वेट जो है दो स्फीयर का वो 8:27 है। ठीक है, और रेशियो ऑफ वेट पर 1 cc ऑफ द मटेरियल इज 8:1, यानी पहला वाला जो मटेरियल है उसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8 ये है क्या कहते हैं 8 वेट है, और दूसरा वाले के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 20 मतलब 1 ही ये है 1 वेट है। ठीक है, और वेट केजी में हो ग्राम में हो कुछ भी हो, सपोज़ कि ग्राम में हो तो ये ग्राम होगा। ठीक है, यानी ये 8 ग्राम है तो ये पक्का 1 cc होगा, और ये 1:1 है तो ये पक्का 27 cc होगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम का रेशियो 1:27 है तो इसके रेडियस का रेशियो क्या होगा 1:3 होगा। ठीक है, इसलिए 1:3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्फेरिकल लीड बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड स्मॉल लीड बॉल्स ऑफ रेडियस 3 mm आर मेड। ठीक है, एक स्फेरिकल लीड बॉल है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसको मेल्ट किया जाता है, और 3 mm का, ये 6 सेंटीमीटर है और 3 mm यानी 3/10 सेंटीमीटर का।
ठीक है, अलग 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 छोटे 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 बॉल बनाया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बॉल्स कितने होंगे, तो कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 6 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3, सॉरी ये n बराबर हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई इंटू 3/10 का होल क्यूब। 4/3 कटा, ठीक है। 6 का क्यूब हो जाएगा 6 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड, ये 1000 ऊपर गया और 3 इंटू 3 नीचे, 3 इंटू 3 ये कटा 2 गुने 2 में, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 गुने 2 8,000 n का वैल्यू 8,000 हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 8,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है और अगर ऐसे नहीं देखेंगे तो ऐसे भी देख सकते थे। ये देखिए कितना टाइम्स छोटा है, ये 1/20 टाइम्स छोटा है, तो 1/20 टाइम्स छोटा है तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8,000 गुना छोटा है, तो 8,000 जब बॉल्स आएंगे तब जाके होगा। तो ये सबसे आसान उपाय है, इतना करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन एंड ए सिलेंडर आर इक्वल। एक कोन का जो हाइट है और एक सिलेंडर का जो हाइट है, ठीक है, वो बराबर है, ठीक है। द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो कोन का बेस जो है 2 है तो इसका बेस है 1 है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई, ये कोन का हो गया और सिलेंडर का हो गया पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एच कैंसिल, पाई कैंसिल, 4/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द बेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड इज 57 स्क्वायर यूनिट। एक राइट पिरामिड है, ये पिरामिड है, ठीक है। उसका बेस एरिया जो है ना वो 57 स्क्वायर यूनिट है और हाइट जो है ना वो 10 है, ये 10 है और ये जो है 57 है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो ये हो जाएगा 19 बार में कटेगा 190 cc क्यूबिक यूनिट इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर this video to your friends and subscribe to the channel and press the bell icon so that whenever I post a new video you will get the notification soon. Thank you so much. Have a nice day.